पश्चिम बंगाल में सियासत का तापमान अचानक बढ़ चुका है और इस बार चर्चा किसी लोकल नेता की नहीं बल्कि यूपी के फायर ब्रांड सीएम की हो रही है। जी हां, योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल ये है कि क्या योगी की रैलियां बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होंगी? क्या योगी मॉडल बंगाल में भी असर दिखाएगा या फिर ममता बनर्जी का किला पहले की तरह मजबूत रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड शुरू हो चुकी है। क्या पश्चिम बंगाल में भाजपा को जीत मिलेगी? जिस तरह से पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ की मांग बढ़ रही है, लगभग 8 जगहें तय हो चुकी हैं जहां वे चुनावी रैली और भाषण देंगे। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जहां योगी आदित्यनाथ जैसे नेता जाएंगे, वहां क्या असर पड़ेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ को क्राउड पुलर कहा जाता है। उनकी डिमांड जनता खुद करती है। लोग दूर दूर से उनके भाषण सुनने आते हैं। पार्टी भी इसका फायदा उठाती है और जहां जनता की मांग होती है वहां उन्हें भेजा जाता है। पिछले कुछ सालों में उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि हर चुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वे सबसे ऊपर रहते हैं। पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण से पहले वे कई जगहों पर रैलियां करेंगे। अगर हम तथ्यों की बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट काफी मजबूत रहा है। उदाहरण के तौर पर बिहार में उन्होंने 31 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 26 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, यानी लगभग 84% का स्ट्राइक रेट। दिल्ली में उन्होंने 14 जगहों पर रैली की और 11 सीटों पर जीत मिली, करीब 80% स्ट्राइक रेट। वहीं महाराष्ट्र में ये आंकड़ा और भी ज्यादा रहा, करीब 95% तक। वहीं हरियाणा में लगभग 65% स्ट्राइक रेट रहा, जहां 20 में से 13 उम्मीदवार जीते। इससे साफ है कि उनके भाषण सिर्फ भीड़ नहीं जुटाते बल्कि वोट में भी कन्वर्ट होते हैं। अब अगर 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव की बात करें, तब भाजपा वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। उस समय योगी आदित्यनाथ ने 19 रैलियां की, जिनमें 11 जिलों को कवर किया गया। इन 19 रैलियों में भाजपा को 8 सीटों पर जीत मिली, जबकि बाकी सीटें टीएमसी के पास गईं। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये लगभग 42% स्ट्राइक रेट था, जो उस समय की स्थिति के हिसाब से महत्वपूर्ण माना गया। उस दौरान ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को बाहरी तक कहा था और कुछ जगहों पर उन्हें उतरने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। अब बात करते हैं योगी मॉडल की, जिसकी चर्चा हर चुनाव में होती है। जब योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस किया। पुलिस को खुली छूट दी गई और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। कई बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें विकास दुबे, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा बुलडोजर एक्शन भी एक बड़ा मैसेज बना, जहां कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में भी भाजपा नेता योगी मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। अब चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी भी तेज होगी। बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे फिर से सुनाई दे सकते हैं। आखिर में सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असली असर क्या होगा और क्या ये वोट में बदल पाएगा? इसका जवाब चुनाव नतीजों के साथ ही साफ होगा। तो अब नजर रहेगी सिर्फ एक चीज पर, क्या योगी आदित्यनाथ की रैलियां भीड़ से निकलकर वोट में बदल पाएंगी? क्या बंगाल में योगी फैक्टर सच में गेम पलटेगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सब पर भारी पड़ेंगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दमदार राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।